हालेलुया। स्वागत है आपका डे 3 हंगर फॉर गॉड, प्रभु की प्रेजेंस में अ जर्नी फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन। हम ये सफर है उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक का। और प्रभु का धन्यवाद हो, कल हमने सीखा किस रीति से परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया और हवा को आदम के अंदर से निकाला और उन्हें आदम की वाटिका में रखा और एक जिम्मेदारी दी उस वाटिका के प्रति, ताकि उसमें फूले फले और उसकी जिम्मेदारी को उसको संभालें। और साथ ही साथ आदम ने सारे जानवरों को, पक्षियों को उनके नाम भी दिए। हालेलुया। और आज हम तीसरे अध्याय में से पढ़ेंगे और जानेंगे किस रीति से वो अध्याय है जिसमें शत्रु शैतान पहली बार प्रकट होता है और उसके विषय में हम पहली बार जानते हैं। हालेलुया। उससे पहले मैं चाहता हूं सब जन अपने हार्ट्स को रेडी करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करते हैं। सामर्थ्य खुदा, अनुग्रहकारी प्रभु, दया से भरे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु। अब अपने अद्भुत भेदों को अपने लोगों पे जाहिर कर रहे हैं प्रभु, उनके हार्ट्स को रेडी करें प्रभु। आज जब सचमुच तेरे वचन में से सीखते हैं प्रभु, तेरी बातों को सीखते हैं, परमेश्वर उनकी लाइफ सेम न रहने पाए प्रभु। अपनी बुद्धि समझ दे, अपने डील डॉल में बढ़ा प्रभु, अंधकार की शक्तियां आज के वचन के बीज को चढ़ने ना पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आगे के समय को आपके लहू में छुपाते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। और जरूर मैं चाहता हूँ इस लाइव कास्ट को शेयर करें, औरों के लिए एक आशीष का कारण बने। आमेन। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 3 उसका 1। यहोवा परमेश्वर ने जितने बेंगौले पशु बनाए थे उन सब में सर्पदूत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सबसे दूर था, वो सबसे क्राफ्टी था। अब समझो, सबसे चालाक था, बाइबल बयान करती है। और इस सांप के विषय में हम प्रकाशित वाक्य में अगर आप निकालो 12 उसको अगर हम 9 पढ़ें तो साफ रीति से बाइबल बयान करती है इस स्थान पे। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर वही पुराना सांप इब्लीस जो शैतान कहलाता है। हालेलुया। तो यहाँ पे शैतान के विषय में हम पहली बार जानते हैं बाइबल में। और वही शैतान इब्लीस जो पुराना सर्प जिसने हवा को धोखा दिया था। हालेलुया। तो आपको समझना है इस दौरान किस रीति से वो क्राफ्टी शैतान ने हवा को धोखा दिया। हम बाइबल के सत्य में से जानते हैं प्रभु के प्लान्स को और साथ ही साथ शैतान के षड्यंत्र को किस रीति से वो धोखा देता है और मनुष्य को गिराता है। और यहाँ पे हम पहले बार पढ़ते हैं शैतान के विषय में, बट साथ ही साथ आगे अगर आप भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में देखो वहां पे जाहिर होता है कि शुरुआत कहां से हुई, आया कहां से। हालेलुया। और मैं चाहता हूं पढ़ेंगे और जानेंगे। हम निकालेंगे यशाया की पुस्तक 14 उसका अगर हम 12 से 15 पढ़ें, हम जानेंगे लूसीफर के विषय में किस रीति से वो दूत जो बहुत ही एक प्रधान दूत था, जो एक वर्शिपर था, जिसको प्रभु ने ठहराया था एक बड़े मकसद के तहत, और वो वर्शिप किया करता था और दूतों को लीड किया करता था। हम पढ़ेंगे कलाम में से। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तो अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया? भोर का तारा लूसीफर के विषय में बयान हुआ है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने परमेश्वर को ईश्वर से के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा, जो तुझे देखेंगे तुझे को ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या ये वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने नहीं देता? ऑलराइट, 15 तक हम पढ़ेंगे। भाई यहाँ पे बयान करते हैं लूसीफर के विषय में। उसके अंदर एक घमंड आया, उसके अंदर एक प्राइड आया कि मैं अपना सिंहासन प्रभु के ऊपर कर लेता हूँ, मैं प्रभु के ऊपर चढ़ाई कर लेता हूँ। और ये घमंड का पाप था जिसके कारण जब प्रभु को पता चला, वो और वो दूत जो लूसीफर के साथ थे वो नीचे गिराए गए। उसके अंदर एक घमंड का पाप जो पैदा हुआ। और साथ ही साथ अगर इसके विषय में हम यहेजकेल उसका 28 से का 12 से 17 पढ़ेंगे। हे मनुष्य के संतान,
सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, तू जो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है, तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। तेरे पास आभूषण, माणिक, अदराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब नीलमणि, मरकद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बसुलियाँ तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाले अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इससे मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा। और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नष्ट किया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको। हालेलुया। तो ये वही दृष्टांत, वही बात हम दोबारा जानते हैं किस रीति से लूसीफर के अंदर घमंड आया, उसकी ब्यूटी को देख के, उसकी ज्योति को देख के, उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स फिट करे गए थे और किस रीति से वो वर्शिप होती थी उसकी। और आज तभी लूसीफर जब गिराया गया, म्यूजिक इंडस्ट्री को इतना बढ़ा दिया है क्योंकि वो गिफ्टेड था म्यूजिक से, वर्शिप से। अब समझ रहे हो, पर प्राइड के कारण वो गिरा दिया गया। जो ये वचन है, इनसे हम क्या सीखते हैं? 13 का अगर हम पढ़ें, वचन 13 में अगर आप आखिरी लाइन लिखो, इसमें लिखा है, जिस दिन तू सिरजा गया था उसी दिन वे भी तैयार की गई थी। सिरजा गया, इसका मतलब वो प्रभु के द्वारा बनाया गया था, क्रिएट करा गया था। अब समझ रहे हो, आदि में परमेश्वर था, प्रभु ने पृथ्वी और आकाश को बनाया। आप समझ रहे हो, वो दूत, वो जो इंस्ट्रूमेंट फिट किए गए थे वो प्रभु के द्वारा किए गए थे। उसको क्रिएट, उसको बनाया किसने? परमेश्वर ने बनाया था। और अगर हम 12 और 13 हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है कि तू तो उत्तम से भी उत्तम था, प्रभु ने उसे बेस्ट रीति से सृजा था। और बाइबल बयान करती है यहाँ पे, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर था। अब समझ रहे हो, उसकी सुंदरता थी, सुंदरता बयान से परे। अब समझ रहे हो, और वो बहुत ही बुद्धिमान था, बाइबल बयान करती है, और साथ ही साथ वो उत्तम से भी उत्तम था। अब समझ सकते हो, अगर बाइबल यहाँ पे बयान कर रही है तो किस रीति से वो तैयार किया गया था। हालेलुया। अगर हम आगे पढ़ते हैं, अगर इसका 12 और 13 बाइबल बयान करती है कि वो तू अदन की वाटिका में, परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। अब समझ रहे हो, जब अदन की वाटिका में थी तो पाप से पहले वो उस स्थान पे पाया गया। अब समझ रहे हो, उस स्थान पे था, बाइबल बयान करती है। अगर आप इसका वचन 15 अगर हम दोबारा पढ़े, जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझे में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। हालेलुया। जिस दिन तू सिरजा गया, तू, बाइबल बयान करती है, जिस दिन तू तुझमें कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू, तेरा सारे चल चलन में तू निर्दोष था। अब समझ रहे हो, वो जो परीक्षा थी वो बाहर से नहीं आई थी, पर वो पाप क्या था? अंदर से उत्पन्न हुआ था। अंदर से विचार आया था कि मैं अपना सिंहासन प्रभु से ऊपर कर लूं। हालेलुया। तो बाइबल बयान करती है, पाप घमंड का था अपनी ब्यूटी पे। हाँ, ब्यूटी इब्रानी शब्द है, एक चमकदार, चमकने वाली चीज। तो उसको अपनी चमक पे बहुत घमंड था। हाँ, कि मैं कुछ हूं और मैं प्रभु के नीचे क्यों रहूं, मैं अपना सिंहासन प्रभु के ऊपर कर लूं। और ये घमंड का पाप था जिसके कारण लूसीफर धरती पे फेंका गया। हमने देखा उत्पत्ति 1 का 1 और 1 के 2 में मैंने आपको बताया था किस रीति से फर्क है और किस रीति से बाइबल में लिखा है कि धरती पर वो फेंका गया। कुछ दूत जो उसकी
साइड पे आ गए थे, जो उसकी बातों में आ गए थे, उनको भी प्रभु ने फेंका। मिकाइल के दूत लड़ाई हुई और बाइबल में लिखा है उन दूतों को लूसीफर के साथ धरती पे फेंका गया। हालेलुया। अगर हम 17 से 19 अगर आप पढ़ो इसी का 12 से। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। तेरे धर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे हालेलुया। पहले वो प्रभु की हजूरी में था, बट जैसी घमंड आया वो फेंका गया। अब उसका स्थान अंधकार का स्थान है। अब प्रभु की प्रेजेंस, प्रभु की लाइट नहीं है, अब वो अंधकार के स्थान पे है। बाइबल में अगर आप यहूदा निकालो, यहूदा 6, यहूदा का जो एक वचन 6 अगर हम पढ़े तो बाइबल इस जगह पे साफ बयान करती है। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। हालेलुया। तो वही दूत जो उसके साथ रल गए, बाइबल बयान करती है कि वो भी नीचे फेंके गए। हालेलुया। तो घमंड वो पाप था जिसके द्वारा शैतान धरती पर फेंका गया। तो आज उसकी आइडेंटिटी खत्म है, जो पहले थी वो खत्म है। अब समझ रहे हो? अगर बाइबल में लिखा है, अगर आप बाइबल निकालो दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अगर हम उसका 14 पढ़े, अब उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, बट वो आइडेंटिटी को धारण करता है। पढ़ो। ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। रूप धारण करके आता है। अब समझ रहे हो? ज्योति का रूप धारण करके आता है। और यही वजह थी कि जब वो आदम की वाटिका में था, उसने सर्प का रूप धारण किया और वो सर्प के रूप में हवा के पास उसे भटकाने और उसे भरमाने के लिए आया। अब समझ रहे हो? सरपेंट का मतलब इब्रानी में मतलब है हिस। अब समझ रहे हो? जो साउंड वो बनाता है। और बाइबल साफ रीति से बयान करती है कि वो भरमाने वाला है, वो स्टार्टिंग से ही झूठ का पिता है। अगर इसी वचन को अगर हम आगे पढ़ें 3 का उत्पत्ति, अगर हम 2 और 3 पढ़ें। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। हालेलुया। यहाँ पे हम बाइबल बयान करती है कि जब हम सर्प ने हवा से बात करी, हवा से पूछा। अब समझ रहे हो? तो जानवर कैसे बात कर रहा है? अगर हम एक और जगह बाइबल में पढ़ते हैं कि जहाँ पे जानवर बोला, एक गधा बोला। अगर आप निकालो गिनती 22 उसका 28, यहाँ पे बलाम का गधा बाइबल में लिखा है। जब दूत उसके आगे खड़ा था, आप समझ रहे हो, और वो जाने नहीं दे रहा था, तो गधा मनुष्य की आवाज में बोला और उस बलाम को सुनाई दिया। पढ़ो। तब यहोवा ने गधे का मुंह खोल दिया और वह बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा। आप समझ रहे हो? तो इस जगह पे गधा मनुष्य से बात कर रहा है। हालेलुया। इस दौरान तो हम देखते हैं कि हवा से शैतान ने बात करी। शत्रु की सामर्थ्य या शत्रु के पोजेशन से, शत्रु के द्वारा, शैतान के द्वारा उसने सर्प को इस्तेमाल किया और उसने हवा से बात करी, उसे भरमाने के लिए और भटकाने के लिए। अब समझ रहे हो? तो अब मैं आपसे बात करूंगा 5 गलतियों के विषय में जो हवा ने करी और जिसके द्वारा प्रभु का क्रोध उस पर उतरा। तो 5 गलतियां जो हवा ने करी, मैं चाहता हूं हम पढ़ेंगे जब 2 से ही, मैं चाहता हूं दोबारा पढ़ेंगे ताकि लोग गहराई से इस बात को समझें। 3 का 2 से। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो तो जब सर्प ने पूछा कि क्या सच में प्रभु ने कहा है, तो इसका मतलब शैतान ने क्या किया? परमेश्वर की अथॉरिटी और प्रभु की सामर्थ के प्रति एक संदेह खड़ा किया। और आज भी यही करता है। उसकी चालाकियां बदली नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। समझो, सेम शक पैदा करता है। क्या प्रभु ने सचमुच कहा है? हाँ, क्या तू सचमुच चंगा हो जाएगा? शैतान शक पैदा करता है प्रभु के कहे हुए शब्दों पे। पढ़ो 2 और 3। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तो तुम उसे खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे।
अब समझ रहे हो, बाइबल इस जगह पे हम देखते हैं कि बयान करती है कि उस सबसे पहला क्या किया हवा ने समझौता किया उससे बात करने में। अब समझ रहे हो, हवा ने उसकी सुनी। एक सर्प बोल रहा है, अब समझ रहे हो, उसके मन में चिंता नहीं पैदा हुई, उसके मन में एक संदेह नहीं पैदा हुआ कि ये कैसे बोल रहा है। अब समझ रहे हो, उसने उसकी बात पर कान लगाए। हम बहुत बड़ी गलती करते हैं जब हम शत्रुओं की बातों पर कान लगाते हैं। हाँ, जो चीजें प्रभु के विरोध में है उनकी और कान लगाते हैं। अगर हम पढ़ें, बाइबल में बयान करती है, जब यहूदा, अगर आप उसका वचन 9 पढ़ो। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाईल ने अब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया, तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया, पर ये कहा, प्रभु तुझे डांटे। प्रभु तुझे डांटे। समझ रहे हो, प्रभु तुझे डांटे। हवा ने उसे डांटने के बजाय उसकी सुनी, उसकी और कान लगाई। आज बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें प्रभु के खिलाफ, चर्च के खिलाफ, अब समझ रहे हो, अगुओं के खिलाफ हमारे पास लेके आते हैं, और बजाय उन्हें डांटने की हम उनकी सुनते हैं। ये पहला स्टेप है समझौते का और शैतान का आपको गिराने का। कुछ समझना है तो सबसे पहली गलती क्या थी? समझौता। हवा ने समझौता किया सर्प के साथ, उसकी सुनी, उसको कान दिए। आपको समझना है, आप शैतान की तरकीबें बदली नहीं है, वो सेम है। दूसरी गलती जो उसने करी थी, उसने परमेश्वर के कहे हुए शब्दों को बदला। आप समझ रहे हो, अब हम पढ़ेंगे 3 का 2 और 3 पढ़ेंगे। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसे खाना और ना उसको छूना। ना उसे खाना ना उसे छूना। प्रभु ने कहीं नहीं कहा कि उसे छूना नहीं, प्रभु ने सिर्फ बयान किया था उसे खाना नहीं। तो उसने कुछ चीजें ऐड करी। अब समझ रहे हो, तो आपको समझना है, बहुत बारी हम परमेश्वर को लेके, परमेश्वर की चीजों को लेके हम अपनी चीजों को ऐड कर देते हैं, और जब प्रभु के कलाम में, प्रभु के शब्दों में चीजें ऐड करते हैं, वहां पे प्रॉब्लम शुरू होती है। अब समझ रहे हो, उसने प्रभु को रिस्ट्रिक्ट करने वाला परमेश्वर है। प्रभु ने बोला है, उस प्रभु को एक ऐसा परमेश्वर बना दिया, ना तो उसे इसके पास जाना है, ना इसे छूना है, ना ये करना है। प्रभु ने ये कभी नहीं कहा था। प्रभु ने कहा था खाना नहीं है। अब समझ रहे हो, छूने की बात कहीं नहीं हुई, पर उसने परमेश्वर के विषय में, प्रभु की बातों को लेके उसने चीजों को ऐड किया है। हालेलुया। तो आज हमें जागरूक तो होना, समझना है, हमें परमेश्वर की बातों की रियलिटी को समझना है। प्रभु हमारे बचाव के लिए काम करता है, हमें हमारे जॉय को छीनता नहीं है। आज जवानों को बहुत लगता है कि हम रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, हमारा मन करता है कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाएं, पर प्रभु में आके, अब समझ रहे हो, परमेश्वर की बातें हमारी भलाई की हैं, हमारे लिए एक अनंत काल के जीवन के लिए है। अब समझ रहे हो, प्रभु का प्रेम सामर्थ्य है। बट हम जब चीजों को ऐड करते हैं और संसारिक चीजों को अपनी लाइफ में ऐड करते हैं, हम प्रभु की आशीष को खोते हैं। हालेलुया। दूसरी गलती क्या थी? उसने चीजों को ऐड किया। हम 3 का 3 दोबारा पढ़ेंगे। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसका खाना ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। अब समझ रहे हो, इसका 5 और 6 भी पढ़ेंगे, मैं चाहता हूँ। वन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उससे तोड़। हम समझ रहे हो, इस जगह पे हम देखते हैं 5 में शैतान बोलता है हवा को, जब तुम फल खाओगे तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। समझ रहे हो, ये वही पाप है जो लूसीफर का था। वो क्या है? मैं प्रभु के तुल्य क्यों ना बन जाऊं, प्रभु के ऊपर क्यों ना बन जाऊं, लोग मेरी आराधना क्यों ना करें। तो वही पाप, वही बात शैतान हवा के पास लेके आया, तुम प्रभु के तुल्य बन जाओगे।
अब समझ रहे हो, जब हवा ने समझौता किया और उसकी सुनना शुरू किया, क्या हुआ? उसका प्रेशर बढ़ गया। इसी प्रकार जब हम शत्रु को कान देते हैं तो उसकी सामर्थ्य और अधिकतर डबल हो जाती है आपको और दबाने के लिए। आप समझ रहे हो, आपको रियलाइज करना है। जब पहली बार ही आप देखते हो सपोले को ही आप मार देते हो, इससे पहले कि वो अजगर बने और आपकी लाइफ को खत्म करे। हालेलुया। परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है, आपको समझना है प्रभु की योजनाएं उत्तम है, प्रभु के प्लान्स को समझना है। और प्रभु का वचन हमें साथ ही साथ शैतान के षड्यंत्र भी समझाता है, ताकि हम अलर्ट रहें, जागते रहें, सचेत रहें और बचे रहें और प्रभु की योजना में आगे बढ़े। हालेलुया। तो जब इस जगह पे अगर आप 5 पढ़ो दोबारा से। मन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। उसने कहा अगर आप 4 में पढ़ो, तुम नहीं मरोगे, और दूसरा क्या है कि तुम प्रभु के तुल्य बन जाओगे। प्रभु नहीं चाहता कि तुम उसके तुल्य बन जाओ या उन चीजों को जानो। तो 2 चीजें वो परमेश्वर के कैरेक्टर के विरोध में बोल रहा है। कि सबसे पहला कि प्रभु झूठ बोल रहा है, कि प्रभु झूठ बोलने वाला है, कि प्रभु ने बोला है तुम मरोगे और शैतान बोल रहा है तुम नहीं मरोगे। इसका मतलब वो प्रभु को झूठा ठहरा रहा है। और दूसरा, वो प्रभु को के अंदर वो जलन दिखा रहा है, दर्शा रहा है कि प्रभु जलन करने वाला प्रभु है। वो नहीं चाहता कि तुम बढ़ो, वो तुमसे जेलसी करता है, वो नहीं चाहता कि तुम उसके बराबर आ जाओ। तो शत्रु हमेशा परमेश्वर के विरोध में गलत विचार पैदा करता है, वो परमेश्वर की आइडेंटिटी के विरोध में काम करता है। हालेलुया। 6 हम पढ़ेंगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, ध्यान दें, ये 3 चीजें आप आज सीखोगे। और देखने में मन भावना और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। अब समझ रहे हो, पहले क्या है? खाने के लिए अच्छा, ये क्या है? शारीरिक लालसा है। उसके बाद आंखों को प्रिय है, बाइबल में लिखा है देखने में मन भाव है। ये क्या है? ये एक इमोशनल, अब समझ रहे हो, इमोशनल आकर्षण है, इमोशनल परीक्षा। अब समझ रहे हो, ताकि इमोशनली वो उसे निर्बल कर रहा है। और तीसरा हम देखते हैं कि तुम वो फल को खाके परमेश्वर की तरह बन जाओगे, तुम बुद्धिमान बन जाओगे। तो तीसरा क्या है? एक स्पिरिचुअल परीक्षा, एक आत्मिक परीक्षा, आत्मिक घमंड बाइबल बयान करती है। पढ़ो आगे। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों अब समझ रहे हो, और ये चीजें देख के आकर्षण ने क्या पैदा किया? उसने उसे खाया। तो 3 चीजें, अगर आप पहला यूहन्ना अगर हम उसका 2 का 16 पढ़ें। क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। अब समझ रहे हो, शरीर की अभिलाषा, हाँ बहुत सुंदर है, हाँ बहुत खाने में अच्छा है। अब समझ रहे हो, आंखों की अभिलाषा, आंखों की प्लीजिंग टू द आईज, समझ रहे हो, बहुत मन भावना लग रहा है, हाँ लालच आ रहा है। और तीसरा जीविका का घमंड, कि तुम वाइज बन जाओगे, तुम बहुत बुद्धिमान बन जाओगे। अब समझ रहे हो, तुम बहुत फेमस बन जाओगे। एक घमंड ये चीजें पैदा कर रही हैं। तो ये तीनों चीजें हैं जिसको शुरुआत से शैतान लेके आया है, जिसको यीशु के साथ जिसने किया और अब तक करता आया। अगर आप देखते हो, जब यीशु की परीक्षा हुई, कैसे हुई? तो ये इनको रोटी बना दे। तो रोटी क्या है? फिजिकल लालच, फिजिकल परीक्षा, फिजिकल टेम्पटेशन आई। और दूसरा क्या है? तू मेरे आगे झुक जा। अब समझ रहे हो, और मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा, सारे पोजेशंस दे दूंगा। ये क्या है? इमोशनल लालच, हाँ ये आकर्षण, ये चीजें ले लो। आंखों को मन भावनी लग रही है, ये भी आ जाए, पैसा भी आ जाए, फेम भी आ जाए, तो ये क्या है? आंखों की अभिलाषा। और तीसरा जो शैतान यीशु के पास लेके आया, एक आत्मा का घमंड। अब समझ तो अपने आप को, तू प्रभु का पुत्र है, हाँ तू बहुत प्रार्थना कर रहा है, अपने आप को फेंक दे और दूत तुझे उठा लेंगे, प्रभु की परीक्षा लेना। अब समझ रहे हो, आत्मा का घमंड। तो ये 3 चीजें थी जो आदि से शैतान लोगों के विरोध में काम करता आया और आज भी सेम कर रहा है, वो बदले नहीं है। अर्थात कौन सी? आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड। हालेलुया। प्रभु आपसे प्यार करता है और वो नहीं चाहता अब शत्रु के
योजनाओं में, शत्रु के प्लान्स में, शत्रु के गाड़े खोदे हुए गड्ढों में गिरो। प्रभु चाहता है आप परमेश्वर के प्लान को समझो। हालेलुया। तो तीसरा क्या था, उसने उस ऑफर को जो शत्रु ने उसके आगे रखा उसे रिसीव किया, ग्रहण किया। अब समझ रहे हो प्रॉब्लम यहां पे है, हम जो शत्रु हमारी चीजें आगे फेंकता है हम उन्हें ग्रहण करते हैं। यीशु ने क्या किया था, यीशु ने वचन के साथ उसका उत्तर दिया था। उसने सुना नहीं, अच्छा और क्या है, और क्या है। जब हम सुनने लगते हैं, हम उसको ईयर्स देने लगते हैं, प्रॉब्लम वहां पे है। तो सबसे पहला उसने कॉम्प्रोमाइज किया, दूसरा उसने प्रभु के शब्दों को बदला, और तीसरा उसके ऑफर को उसने ग्रहण किया। अब समझ रहे हो उसको करना क्या चाहिए था, उसको खड़े रहना चाहिए था, यीशु की तरह उत्तर देना चाहिए था। बाइबल में लिखा है तू प्रभु को समर्पित हो जा, याकूब 4:7, और शैतान का सामना कर, वो तेरे पास से भाग जाएगा। अब समझ, उसने सामना नहीं किया बट उसकी बातों को ग्रहण किया। अब समझ रहे हो। और बाइबल में लिखा है अगर वो नहीं तो आपको उस स्थान से भागना है। अगर इतना हियाव नहीं है सामना करने का, उस स्थान से आपको भागना है। अगर आप दूसरा तिमोथियस अगर उसका 2:22 पढ़े, यस, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप। तो जवानी की लालसाओं से भाग, बाइबल कहती है। समझ रहे हो, अगर आप उस जगह पे स्थिर खड़े होकर लड़ने भागो। यूसुफ भागा, जब पोतीफर की पत्नी उसके पास आई तो वो भागा उस स्थान से। हालेलुया, आपको भागना है। हाँ, बहुत बारी बाइबल अगर आप एक जगह पढ़ो, सामर्थी वचन सबोपदेशक 9:4, सामर्थी, यस। परंतु जो सब जीवितों में है उससे आशा है, क्योंकि जीवित कुत्ता मरे हुए से बढ़कर है। हालेलुया, जीवित कुत्ता मरे हुए सी से बढ़ के है। हाँ, सी उस जगह पे आपको लगता है कि कुछ नहीं होएगा, मैं बहुत सामर्थी हूँ, ये हूँ, तो वो मरा हुआ सी, आप समझ रहे हो, उससे बढ़ के जो जिंदा कुत्ता जो भाग गया, एटलीस्ट उसने अपना जीवन तो बचाया। आपको समझना है प्रभु की बातों को। हालेलुया। बहुत बार हमें लगता कि नहीं मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, और शिमशोन की तरह हम गिर पड़ते हैं, मर जाते हैं, नाश हो जाते हैं अपने पाप में। अब समझ रहे हो। तो बाइबल में क्या है, वो भागा हुआ कुत्ता जिसने अपने जीवन को, अपने प्राण की रक्षा करी, वो उस मरे हुए शेर से बहुत बढ़ के है जो पाप में गिर गया और मर गया। हालेलुया। तो चौथी गलती जो हवा ने करी थी कि उसने प्रभु की आवाज की अनाज्ञाकारिता करी, प्रभु की आवाज का विरोध किया। मायने ये नहीं रखता कि शैतान ने उसे फुसलाया था, शैतान ने उसे बताया था, शैतान ने उसे फरेब किया था। आप समझ रहे हो, बाइबल क्लियरली बयान करती है हवा ने खुद बोला था। शैतान को जब उसने पूछा, हवा ने खुद बोला था कि परमेश्वर ने इस फल को खाने से मना किया। इसका मतलब वो आज्ञा को जानती थी, और ये भी उसका रिजल्ट क्या है, प्रभु ने बोला था, उसने खुद बोला है कि अगर हम इसका फल खाएंगे तो मर जाएंगे। बहुत बारी हमें पता होता है कि प्रभु ने क्या कहा है, आज्ञा क्या है, उसका परिणाम क्या है, उसके बावजूद हम समझौते करते हैं, उसके बावजूद अन्य आज्ञाकारिता करते हैं, और उसका परिणाम हम सहन करते हैं। आप समझ रहे हो, ये नहीं है कि उसके कारण हो गया, उसके कारण हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। उसने डिसीजन अपने आप लिया, चुनाव अपने आप लिया। बाइबल में क्या है, मैंने जीवन और मृत्यु दोनों तरह आगे रखी है, मैं चाहता हूं तो जीवन का चुनाव कर, पर चुनाव तूने करना है। हालेलुया। किसी ने उसे फोर्स नहीं किया, उसने शैतान उसके पास सेब उतार के उसके मुंह में नहीं डाला। आप समझ रहे हो, शैतान वो खुद गई, खुद उस पेड़ के पास गई, खुद वो फल निकाला और खुद उस फल में से खाया। अब समझिए, उसने चुनाव किया शैतान पर विश्वास करने का, उसने चुनाव किया परमेश्वर की बात का अनाज्ञाकारिता में चलने का, प्रभु की बात का उल्लंघन करने का, उसका चुनाव था। अब समझ, आप चुनाव करते हो पाप में जाने का, आप चुनाव करते हो प्रभु की आज्ञा ना मानने का। अब समझ, चुनाव है आप प्रभु को अपना जीवन देने का। हालेलुया, चुनाव। सो चौथा है, उसने अनाज्ञाकारिता करी, वो गई पेड़ के पास और उसने उस फल को खा लिया। अगर हम 5 और 6 पढ़ेंगे वचन, उत्पत्ति 3 उसका 5 और 6। वन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उस पे तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया।
अब समझो पांचवा पाप क्या है, वो उसने अपने पति को भी वो सेब खिलाया। इसका मतलब परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलने से क्या बन गई, वो प्रभु की विरोधी बन गई, प्रभु के विरोध में काम करने लगी और शैतान की हेल्पर बन गई। शैतान क्या क्या मकसद है उसका, लोगों को भटकाना, लोगों को प्रभु से दूर करना। तो अब क्या कर रही है, वो शैतान की एजेंट बन गई, लोगों को, आदम को प्रभु से दूर करने के लिए। अब समझ रहे हो, आदम को भी खिलाया, आदम को भी लालसा दी, हाँ कि तू भी फल खा ले। अब समझ रहे हो, उसने वो डिसीव किया, उसने वो पहले धोखे में आई और उसके बाद आदम को भी वो फल में से खाने को दिया और खिलाया उसे। बहुत बारी क्या होता है, हम एक तो अनाज्ञाकारिता करते हैं और फिर शैतान के एजेंट बन जाते हैं कि मैं अगर ऐसा कर रहा हूं तो ये भी ऐसा करे, मैं नहीं चर्च जा रहा तो ये भी ना जाए। अब समझ रहे हो, हम शैतान के एजेंट बन जाते हैं लोगों को प्रभु से दूर करने के लिए। आपको समझना है, रियलाइज करना है, वो धोखा देने वाला है। आपको कुछ चीजें दिखा के, फेम देके, पैसा देके, वो आपके अनंत काल को आपसे छीन लेगा। अब समझिए, इल्यूमिनाटी जैसे ग्रुप लोगों को फेम दे देते हैं, ये दे देंगे, बट क्या है, उनकी सोल को ले लेते हैं अनंत काल के नरक में। तो शैतान के धोखे में ना आओ, वो आदि से ही, अब समझो यहीं से आप देख रहे हो कैसे झूठ वो बोल रहा है। तो आज भी वो वही झूठ का सहारा लेके लोगों को धोखा देता और भटकाता है। बट सचमुच मैं यही प्रार्थना करता हूं कि अंतिम समय में अब उसके धोखे में ना आओ, पर आप जानो कि प्रभु की इच्छा क्या है। तुम आप निर्बुद्धि नहीं, आप बुद्धिमान बनो। हालेलुया। तो ये 5 गलतियां थी जो हवा ने करी। सबसे पहले समझौता, शत्रु को कान दिए। दूसरा, उसने प्रभु के शब्दों को बदला, अब समझ रहे हो। और तीसरा, उसने उस ऑफर को रिसीव किया, ग्रहण किया, अब समझ रहे हो, जो शैतान ने उसे दिया। और चौथा, बाइबल में बयान करती है, उसने एक्शन लिया, उसकी बात को सुन के वो गई, फल खाया, उसने गलत चुनाव किया। और पांचवा, उसने अपने पति को भी दिया। तो वो शैतान की एजेंट बन गई, शैतान के मकसद को पूरा करने के लिए। तो आपको समझ है, 5 गलतियां, अपने परे रहना है, बच्चे रहना है और अपने आप को प्रभु में बनाए रखना है। मेरा ये बिलीव है, इन वचनों के द्वारा आपकी लाइफ सेम नहीं रहने वाली और सचमुच प्रभु की अलौकिक सामर्थ आपकी लाइफ में काम करेगी। आप गिरोगे नहीं, पर स्थिरता से अपनी दौड़ को पूरा करेंगे। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें सब जन, हम प्रे करते हैं। मा खाला मारे बेसिरी बिखारामा शेरी बिखारामा से, मी खाला मारे बेशिरी बिखारामा से। ओ प्रभु, आज तेरे लोगों ने तेरे कलाम को सीखा है प्रभु, सुना है प्रभु, इनकी लाइफ में 100 गुना फल पैदा करे प्रभु। हर शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा प्रभु, जीविका का घमंड प्रभु, उसकी सामर्थ्य इनकी लाइफ से ब्रेक हो परमेश्वर। ये शत्रु के खोदे हुए गड्ढों में गिरे ना प्रभु, पर स्थिरता से अपनी दौड़ को पूरा करें प्रभु। ओ प्रभु, तेरा कलाम गहराई से इनके हृदय में बस जाए प्रभु। प्रभु, ये इमोशनली वीक ना हो परमेश्वर, पर ये आत्मा में स्ट्रांग होने पाए परमेश्वर। ये प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं, इनकी लाइफ को आपके लहू में सील करता हूं। अपने नियंत्रण में चला, अपनी अगुवाई में चला, अपना मार्गदर्शन दे प्रभु, और ये आप में सदा बढ़ते जाएं प्रभु। आपका नियंत्रण इनके जीवनों पे ठहरा रहे प्रभु। एक बार फिर धन्यवाद करते हैं, ब्लेस करते हैं, इनको आपके लहू में सील करते हैं। यीशु के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। कल को मिलेंगे एक बार फिर प्रभु की प्रेजेंस में, और मेरा विश्वास है आप बढ़ रहे हो प्रतिदिन, अपनी कनेक्ट रहना है, और जो चीजें आप सीख रहे हो उसको दोबारा रिवाइज करना है। दोबारा आप इस वीडियो को देख सकते हो, और मैं चाहता हूं इन चीजों को अपनी स्पिरिट में ले लो। ये प्रभु के सत्य, गहरे सत्य जो आपकी लाइफ को सेम नहीं रहने देंगे। हालेलुया। तो कल हम सीखेंगे पनिशमेंट्स क्या है जो आदम हवा और उस सांप को मिली, और जब उन्होंने ये पाप किया, ये गुनाह किया प्रभु के विरोध में। हालेलुया। तो तैयार रहें, और जरूर इस वीडियो को मैं चाहता हूं शेयर करें, इस लाइव स्ट्रीमिंग को, औरों के लिए एक आशीष का कारण बने। कम से कम 5 लोग जिन तक आप ये लाइव स्ट्रीमिंग शेयर करो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, ताकि जब भी हम लाइव हो आप उस वीडियो को, उस लाइव को, आप उस मन्ने को रिसीव कर सके। हालेलुया। स्पिरिचुअल जर्नी फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन। तो तैयार रहे, हंगर फॉर गॉड, भूखे और प्यासे रहे, और प्रभु आपको तृप्त करेगा बहुतायत के साथ, यीशु के सामर्थी नाम से। कल मिलेंगे एक बार फिर प्रभु की प्रेजेंस में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शालोम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मिनिस्ट्री के द्वारा किए गए परमेश्वर के अद्भुत कामों को देख सकें और अपनी आत्मिक भरपूरी को ग्रहण कर सकें।